कितने लोग हैं बीमारियों का बहाना कर लेते हैं, कितने लोग डॉक्टरों से पर्चे लिखवा लेते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। याद रखो तुम उलमाए किराम से झूठ बोल सकते हो, तुम अपने भाई से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, अल्लाह से कोई चीज़ ढकी हुई नहीं है। ये तो क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा, ये तो हश्र के मैदान में मालूम होगा। जब जनाए वाला अमाल खोले जाएंगे उस वक्त मालूम होगा कि तुमने दुनिया में क्या किया था, दुनिया में क्या कमाया था, दुनिया में तुमने कहाँ खर्च किया था, कैसे कमाया था। ये तो वहां पर मालूम होगा। रत्ती रत्ती का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, दाने दाने का हिसाब होगा। वो नमाजों से दूर भागने वालों, वो नमाजों को छोड़ देने वालों, क्या नमाज किसी और पर फर्ज की गई है? नहीं, नमाज हम पर और तुम पर ही तो फर्ज की गई है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? हम सजदे नहीं करेंगे तो और कौन सजदे करेगा? हम कायदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लंबे लंबे क़याम नहीं करेंगे तो और कौन क़याम करेगा? आज हम नमाजों से दूर भागने लगे। नमाज का वक्त होता है हम बहाने बनाने लगते हैं, नमाज का वक्त होता है हम अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज का वक्त होता है आज हम कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। मेरे प्यारे कामयाबी मिलेगी कैसे? कामयाबी कैसे हासिल होगी? तेरी मस्जिद का मुअज्जिन रोजाना 5 वक्त कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन तू कामयाबी दुनिया में तलाश कर रहा है, तू कामयाबी दुनिया के कारोबार में तलाश कर रहा है, तू कामयाबी दुनिया के बिजनेस में तलाश कर रहा है, तू कामयाबी दौलत में तलाश कर रहा है, खेतों खलियान में तलाश कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे सुनो कामयाब कौन है? आओ कुरान से पूछ ले, ऐ कुरान तू बता कामयाब कौन है? तो कुरान क्या कहता है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बीबी शौहर की जनाब वाला तरफदारी नहीं करेगी, शौहर बीवी से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, सब एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे। तो मेरे प्यारे उस क़यामत की भीड़ भाड़ का हाल सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो उस जिन जहन्नम से जो बचा लिया गया, वउदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाता है क़यामत की भीड़ भाड़ में जहाँ सब परेशान हाल है, आलम ये होगा किसी के पसीना घुटनों तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी को जनाब वाला गोते खा रहे होंगे, लोग परेशानी के आलम में होंगे, कहेंगे क्या किया जाए, किसके पास जाएं, कौन हमारा सिफारिशी होगा, अल्लाह की बारगाह में कौन हमारी सिफारिश करेगा। लोग मशवरा करेंगे चलो चलो हजरत आदम के पास चलो, आओ आदम की बारगाह में चलते हैं, हजरत आदम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। ऐ आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, आपको सफीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, हमारे सिफारिशी बन जाइए ना। देखिए ना हमारी हाल क्या हो गया है, हमारी हालत पे गौर कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत नूह के पास आएंगे, नूह भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, ऐ इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, आपको खलीलुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बन जाइए, हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे हाल पर रहम खाइए। लेकिन हजरत इब्राहीम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा के पास आएंगे, ऐ मूसा, हमारे हाल पर रहम खाइए, हमारे हाल पर रहम खाइए, हमारी मदद कीजिए। लेकिन हजरत मूसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, हजरत ईसा की बारगाह में हाजिर होने के बाद तमाम लोग कहेंगे ऐ ईसा, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया, आपको रूहुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। वाह वाह वाह, सब कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। आखिरकार लोग कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी ईसा, किसके पास जाएं? आदम ने भी इज़हबू इला गैरी कहा, नूह ने भी इज़हबू इला गैरी कहा, इब्राहीम ने भी इज़हबू इला गैरी कहा, मूसा ने भी इज़हबू इला गैरी कहा। अब हम किसके पास जाएं? तो हजरत ईसा फरमाएंगे ऐ लोगो, परेशान ना हो, पता मैं बताए देता हूँ, आज शफाअत का ताज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर रखा गया है। वाह वाह वाह, शफाअत का सेहरा मदीने वाले मुस्तफ़ा के माथे सजाया गया है, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर, सब लोग दौड़े दौड़े जा रहे होंगे, इतने में आवाज आएगी
मुस्तफ़ा आ गए। वाह 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 मदीने वाले मुस्तफ़ा आ गए। और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा आएंगे तो हमारे आला हज़रत फरमा रहे होंगे, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान आला हज़रत अल्लाह। क्या फरमा रहे होंगे, कौन आ गए? मुस्तफ़ा आ गए, सैयदुल मुरसलीन आ गए, खातमुन नबीयीन आ गए, शफीउल मुज़निबीन आ गए, अनीसुल गरीबीन आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, राहतुल आशिकीन आ गए, शम्सुद्दुखा बद्रुद्दुजा का इरशाद तशरीफ ले आए। और हमारे आला हज़रत फरमाने लगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते। वाह 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 सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी सैयद कमरुल हसन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे और रिसालत। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। सबने कहा इज़हबू इला गैरी, लेकिन हमारे तुम्हारे नबी इरशाद फरमाए, अना लगा मैं इसीलिए हूँ। जहां कोई काम नहीं आया वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा काम आएंगे। आपका बाप काम नहीं आएगा, आपकी माँ काम नहीं आएगी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका अजीज काम नहीं आएगा। वहां अगर कोई काम आने वाला है वो हमारे तुम्हारे नबी हैं। कौन काम आएगा? अरे बोलो, नबी काम आएंगे। एक माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार करेगी। आका की बारगाह में, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक खातून हाजिर हो गई। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार फरमाता है? वाह वाह। सवाल क्या था? माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून, तुमने सवाल किया अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है या एक माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है, तो सुनो सुनो, जब कल क़ियामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। एक शायर इसका नक्शा यूं खींचता है, यकीनन आएगा वो दिन जब मैशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से, डूब जाएंगे पसीनों में, सबा नेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह की बारगाह में एक शख्स पेश किया जाएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां हैं। जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक नेकी की कमी, एक नेकी मिल जाए, जन्नत में चला जाए। आज हम जनाब वाला छोटी छोटी नेकियों को यूं ही छोड़ देते हैं और छोटे गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते हैं। न जाने कौन सी नेकी क़यामत के दिन तुम्हारे काम आ जाए। मेरे आका सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा जरा बताओ तो सही, सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके पास माल ना हो, जर ना हो, जमीन ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, वो गरीब है। मेरे आका फरमाते नहीं नहीं, सुनो सुनो, गरीब कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में एक शख्स पेश किया जाएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी,
नेकियां ही नेकियां होंगी। लेकिन जनाबे वाला उसने दुनिया में किसी का हक मार लिया होगा, दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, अल्लाह की बारगाह में वो शख्स हाजिर हो जाएगा, मौला तेरे इस बंदे ने मुझे गाली दी थी, इस बंदे ने मेरा हक मारा था। वो दूसरों के हक मारने वालों, वो दूसरों के हुकूक दबाने वालों, वो भाइयों के हक मार लेने वालों, वो दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर लेने वालों, सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, वो शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा, अर्ज करेगा मौला मेरा हक इसके ऊपर है, इसने मुझे गाली दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसकी नेकी उस शख्स को दे दी जाएगी। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह से मुताल्लिक हैं, इनका मामला अल्लाह से है, अल्लाह चाहे वो माफ फरमा दे, बड़ा रहीम और करीम है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, जिनका ताल्लुक बंदे से है, जिसका हक आपने मारा है, जिसका हक आपके ऊपर है, जब तक वो बंदा माफ नहीं फरमा देगा, अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला मेरा हक है। आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। दूसरा शख्स आ जाएगा, मौला मेरा हक इसके ऊपर है, फिर उसकी नेकी उसको दे दी जाएंगी। लोग आते रहेंगे, उसकी नेकियां बढ़ती रहेंगी। जो सिर्फ नेकियां ही नेकियां लेकर आया था, अब आलम क्या हुआ कि जनाबे वाला सारी की सारी नेकियां खत्म हो गई, सारी की सारी नेकियां खत्म हो गई। अभी जनाब वाला वो लोग बाकी रह गए जिनके हक इसके ऊपर थे। अब क्या हुआ, नेकियां खत्म हो गई, अब उन हक वालों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाने लगे। नेकियां बढ़ गई, आया था नेकियां ही नेकियां लेकर, मगर किसी का हक मारा, नेकियां बंटना शुरू हुई, इतनी बटी सारी खत्म, मगर अब भी लोगों के हक बाकी रह गए। अब उसके उन लोगों के गुनाह इसको मिलने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा देखा इससे ज्यादा गरीब कौन है जो नेकियां ही नेकियां लेकर आया था। लेकिन हश्र के मैदान में अब आलम यह है कि नेकियां तो दूर की बात, सर पर गुनाह आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। तो मेरे प्यारे सुनो, किसी का हक ना दबाना, किसी को गाली मत देना। आज हम देखते हैं जनाब वाला अच्छी खासी लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बातों में गालियां देना शुरू कर दे, बातों में गाली, बेवजह गाली, बेवजह गाली। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम किसी की माँ को गाली दोगे, लौट कर वो तुम्हारी माँ को गाली देगा, तो गोया के तुम अपनी माँ को खुद गाली दिलवा रहे हो। अरे दिलवा रहे हो, नहीं दिलवा रहे हो? जब तुमने किसी की माँ को गाली दी और पलट कर उसने तुम्हें गाली दी, ना तुम उसे गाली देते ना वो तुम्हारी माँ को गाली देता, तो गोया के तुमने खुद अपनी माँ को गाली दिलवाई। ये मत सोचा करो कि छोटे मोटे गुनाह नहीं है, ये बहुत गुनाह है। छोटा कहते कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो छोटे छोटे गुनाह ये गुनाहों का पहाड़ बन जाए और हश्र के मैदान में तुम दूसरों का मुंह तकते रह जाओ। तवज्जो करो।